हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 6 पर। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे और समझने के बाद तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो, ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड ऑन है आपकी बीपीटी थ्योरम पे, जिसको हम लोग थेस थ्योरम भी बोलते हैं या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके। सो आसान है, उसी का लॉजिक, उसी को आपको यूज़ करके सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी वैसे सोल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, इन फिगर 6.19, ये आपका 6.19 फिगर है। बुक में भी आपके दिया गया होगा। फिगर को देखकर कभी घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है। सो इसमें हमें दिया क्या गया बच्चों, डी ई, ध्यान से देखो, डी ये वाला डी ई, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है पैरेलल किसके है, ए सी के। ठीक है, एक चीज़ तो हमें ये दी गई है। दूसरी चीज एंड डी एफ ये भी हमें पैरेलल दिया किसके, ए सी के, ए ई के पैरेलल, सॉरी। ये वो जो डी है जो ए सी के पैरेलल है, और जो डी एफ है वो ए ई के पैरेलल है। ठीक है। हमको प्रूव क्या करना है, वो करना है बी एफ, मतलब बी एफ बाय में एफ ई, एंड बी ई बाय बाय में ई सी। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको दो ट्रायंगल लेने हैं और इक्वेशन 1 एंड 2 बनेगी, उसको कंपेयर करेंगे और आंसर आ जाएगा। आसान है ना। तो गिवन क्या है बच्चों, लिख लें क्या गिवन क्या क्या है। सो गिवन है आपको डी ई पैरेलल है ए सी के, ठीक है, और एंड दिया क्या गया है, डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के। ठीक है। सो पहले इसके लिए कर लेते हैं और प्रूफ भी लिख लेते हैं। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ लिख लेते हैं बी एफ बाय में, मैं चाहूँ जल्दी करा सकता हूँ इसको, ठीक है, बट एक लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए ताकि आपके मार्क्स ना कटे। ठीक है, बी ई बाय में ई सी। ठीक है। चलिए, सो अब हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस वाले पार्ट की बात कर रहे थे, मतलब डी ई पैरेलल है ए सी के, तो हमको ट्रायंगल लेना होगा ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये भी चूज करना है या डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। अगर गलत ट्रायंगल ले लोगे आप, जैसे कि आप अगर आपने ले लिया बी डी एफ, तो कैसे करोगे आप, नहीं कर पाओगे। आपने बी डी ई ले लिया तो कैसे करोगे आप, नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो ये भी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्योंकि हमको डी ई पैरेलल दिया है ए सी के, तो ये पूरा ट्रायंगल ही आएगा। ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी हमको दिया क्या है, डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के। ठीक है। सो वी कैन से दैट इजिली कि बी एफ, ठीक है, कि बी एफ बाय में, सॉरी बी ई, हाँ बी ई बाय में, ठीक है, ई सी। ठीक है, बी ई बाय में ई सी इज इक्वल टू में, ठीक है, बी डी बाय में डी ए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है, डी ई पैरेलल दिखाया गया है, इसके दिया गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं बी ई बाय में ई सी, ठीक है, और बी डी बाय में डी ए, बहुत आराम से। ठीक है, कैसे, बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, ये इक्वेशन 1 या फिर 1 कह सकते हो आप उसको। ठीक है। So we can say that second part is in triangle अब ले लेंगे ए बी ई। ठीक है, ए बी और ई की बात हो रही है। ठीक है, और हमें यहाँ दिया गया है डी एफ जो है वो किसके पैरेलल है बच्चों, पैरेलल है ए ई के। ठीक है। सो बाय दिस वी कैन से दैट बी एफ बाय में एफ ई, ठीक है, इज इक्वल टू में, जस्ट अ मिनट, इज इक्वल टू में बी डी बाय में डी ए। ठीक है, कैसे, बाय बी पी टी, ब्रैकेट बंद, और ये होगी आपकी 2। ठीक है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट, फ्रॉम 1 एंड 2 we can say that BE by में EC
इज इक्वल टू होगा बी एफ बाय में एफ ई। ठीक है बच्चों, हमको यही प्रूव करना था, यही बताना था। बस ये है कि ये वाला इधर लिखा है, ये वाला इधर लिखा, हमारा ये वाला इधर लिखा है, ये वाला इधर लिखा है। तो आप पहले यहाँ पर ए बी ई सोल्व करते तब भी सेम बात होती। तो ये प्रूव हो गया यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लास्ट में हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, देखो ये बी डी है, ये डी ए है, ये बी डी है, ये डी ए है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। ठीक है, हमको यही बताना था, तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.2 का समाप्त होता है। अगर इस वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम लोग हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और जल्दी ही हम लोग आ रहे हैं कुछ दूसरे फैकल्टीज़ के साथ भी, जिसमें हम लोग बाकी वीडियोस बनाएंगे, वो आपको पता चल जाएगा जल्दी ही। ठीक है, मेरे चैनल पे नहीं, दूसरे चैनल पे, उसका भी मैं जल्दी ही आपको बताऊंगा। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि उनकी हेल्प हो सके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।